अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मिस्टर भरपूर सिंह, इन्हें जाना जाता है पूरे पंजाब में एक पॉपुलर ग्राफोलॉजिस्ट के तौर पे। आपकी हैंडराइटिंग, आपके सिग्नेचर की जो स्टडी होती है उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। ग्राफोलॉजी किस किस के लिए बेनिफिशियल है? सर, ग्राफोलॉजी सबके लिए बेनिफिशियल है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं पर्सन हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उनको जॉब का स्ट्रेस है, अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने का स्ट्रेस है। ग्राफोलॉजी की मदद से सबको ओवरकम कर सकते हैं। साइंटिफिक प्रूफ क्या है कि ग्राफोलॉजी काम आती है? फॉरेंसिक जो पीपल हैं वो यूज़ करते हैं इसको, वेदर अगर किसी ने क्रिमिनल स्टेटमेंट दी हैं, दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट। सर, कोई ऐसे पॉपुलर लोग इससे इफेक्टेड हैं? आप जितने भी बड़े एक्ट्रेस देखोगे, रोल मॉडल देखोगे, क्रिकेटर्स देखोगे, तो उनके सिग्नेचर में सबसे अच्छी चीज़ पाई जाती है उनके कैपिटल्स। जब आपकी हैंडराइटिंग में, जब आपके सिग्नेचर में जब आपके कैपिटल्स अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे आप एक लीडर की तरह सामने आते हो। मुझे करना क्या है अगर मुझे प्रमोशन चाहिए? मुझे करना क्या है अगर मुझे सैलरी हाइक चाहिए? आज के पॉडकास्ट में हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो सीधा इफेक्ट कर सकती हैं आपके करियर को। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से या 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता आपके किसी भी काम के लिए, या फिर आपको सैलरी हाइक नहीं मिल रही, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज के पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी में डिस्कस किया जाता है आपकी हैंडराइटिंग को और आपके सिग्नेचर को। तो अगर आपकी भी है यही प्रॉब्लम, तो शायद ये पॉडकास्ट के बाद वो प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। आज हमारे साथ हैं मिस्टर भरपूर सिंह फ्रॉम भरपूर ग्रोथ। इन्हें जाना जाता है पूरे पंजाब में एक पॉपुलर ग्राफोलॉजिस्ट के तौर पे। तो आइए जानते हैं कैसे एक हैंडराइटिंग, कैसे एक सिग्नेचर आपका करियर चेंज कर सकता है। मैं वेलकम करता हूँ आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हेमंत जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी हियर। सर, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज तक मुझे किसी भी टॉपिक पे पॉडकास्ट करने में इतनी स्टडी नहीं करनी पड़ी जितना आपके टॉपिक पे करनी पड़ी है, क्योंकि मैं कहूँगा एक सीक्रेट है ये जो अभी तक शायद सामने नहीं आया, क्योंकि जितनी बातें हमने तो ऑफ द कैमरा करी हैं, अब ऑन द कैमरा लोगों को भी बताएंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा सिर्फ, बिल्कुल सर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं बिल्कुल जनरल नॉलेज रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल लेमैन हैं। सो एज ए लेमैन हमें समझाइए, व्हाट इज ग्राफोलॉजी? सर, अगर ग्राफोलॉजी की बात करें तो ग्राफोलॉजी 2 वर्ड का मिक्सचर है, दैट इज ग्राफ एंड लॉजी। तो ग्राफ्स क्या होते हैं? जब भी हमने बचपन में देखा है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक लाइन ड्रॉ करते हो, लूप ड्रॉ करते हो, कर्व ड्रॉ करते हो। और लॉजी होती है किसी भी चीज़ की स्टडी। तो लाइन, लूप्स एंड कर्व्स की जो स्टडी होती है उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। और अगर मैं इसको लेमैन में और लेके जाऊँ, जो भी आपकी हैंडराइटिंग है वो लाइन, लूप्स एंड कर्व्स का ही मिश्रण है। तो आपकी हैंडराइटिंग, आपके सिग्नेचर की जो स्टडी होती है उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। सर, ग्राफोलॉजी किस किस के लिए बेनिफिशियल है? सर, ग्राफोलॉजी सबके लिए बेनिफिशियल है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 13 ईयर ऑफ एज, जो बच्चा जैसे स्कूल में जाता है तो वहाँ से भी स्टार्ट हो जाती है। लाइक आज की डेट में जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं पर्सन हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उनको जॉब का स्ट्रेस है, अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने का स्ट्रेस है, अपने करियर में ग्रोथ का स्ट्रेस है। तो वो सब चीज़ों से ये ग्राफोलॉजी की मदद से सबको ओवरकम कर सकते हैं। सर देखिए, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं आजकल। मैं मानता हूँ एक पेड़ है, उस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं हैं, उनमें से सबसे पहली शाखा मानी जाती थी एस्ट्रोलॉजी। हम नॉर्मल बेसिक पंडित लोगों के पास जाते थे, अपनी कुंडली दिखाते थे, तो कुंडली दिखा के हम बोलते थे सर इसमें से बताइए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। जी, एडवांस हो गए हम, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, जियोमेंसी, कितनी सारी चीज़ें आ गई। अब आपने एक और टॉपिक दे दिया जी, ग्राफोलॉजी, और मेरे ख्याल से ऐसे शायद और भी टॉपिक होंगे जो जिनके बारे में बात नहीं होती जी। सो ग्राफोलॉजी कहाँ से आई और कब से ये एग्जिस्ट करती है? सर, ग्राफोलॉजी की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, इट स्टार्ट फ्रॉम द यूरोप। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी स्टार्ट, दैट टाइम इट स्टार्ट इवॉल्विंग। पहले जैसे जो सीक्रेट एजेंट्स होते थे तब वो यूज़ करते थे हैंडराइटिंग एनालिसिस के, जो मैसेजेस आए हैं या जो सीक्रेट मैसेज आए हैं उनको डीकोड कैसे किया जाता है। आज की डेट में फॉरेंसिक जो पीपल हैं वो यूज़ करते हैं इसको, वेदर अगर किसी ने क्रिमिनल स्टेटमेंट दी हैं, दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट।
तो वो उनके पैटर्न्स, जो माइंड के पैटर्न्स हैं, थ्रू हैंडराइटिंग उनको डिकोड करते हैं। इट्स एक्ट एज अ माइंड मैपिंग, आपके माइंड मैपिंग का काम करता है। सर कोई ऐसे पॉपुलर लोग इससे इफेक्टेड हैं, इससे बेनिफिट? देखिए सर, सिंपल सी चीज़ है, आज ये आ गया कि सोशल मीडिया का युग है। लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे नॉर्मल एक वीडियो बना के डाल देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं जी, और लोगों को शायद लगता है यही सच है, राइट। लेकिन हम इसमें ये नहीं करने वाले। साइंटिफिक प्रूफ क्या है कि ग्राफोलॉजी काम आती है? सर देखो, इसके बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये सिखाई जाती है विद अ कोर्स, और सर्टिफिकेशन होते हैं इसके। लाइक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफोलॉजी है, इंडिया में कोलकाता इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफोलॉजी है, देन मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफोलॉजी है, देन सुधीर कोवे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अकेडमी है ग्राफोलॉजी की, इमरान बेग हैं, ऐसे देर आर न्यूमरस ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये ग्राफोलॉजी सिखाई जाती है। बट चैलेंज क्या है, ये टॉपिक बहुत अनअवेयर है, सो इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स, इसमें मास्टरी होती है, ग्रैंड मास्टरी तक के आपके लेवल होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको स्टडी करके, प्रॉपर स्टडी होती है, जैसे आप कॉलेजेस में जाते हो कोई डिग्री करते हो तो इसकी प्रॉपर स्टडी होती है, उसके बाद में इसका सर्टिफिकेशंस भी होते हैं। और रही बात, आप जितने भी बड़े एक्ट्रेस देखोगे, रोल मॉडल देखोगे, क्रिकेटर्स देखोगे, जब उनके आप सिग्नेचर्स देखोगे ना, तो उनके सिग्नेचर में सबसे अच्छी चीज़ पाई जाती है उनके कैपिटल्स। तो उनके हमेशा जो कैपिटल्स होते हैं बड़े होते हैं। जैसे कि हम अमिताभ बच्चन को ले लें, तो जो स्टार ऑफ द मिलीनियर हैं, तो उनके अगर आप सिग्नेचर देखोगे तो उनके कैपिटल, अमिताभ का ए और बच्चन का बी, उनका बहुत बड़ा है। शाहरुख खान के देखोगे तो शाहरुख खान के सिग्नेचर में उनका एस बहुत अच्छा प्रोमिनेंट है, जो उनको सक्सेस दे रहा है। और साथ ही अगर हम क्रिकेट की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी का अगर आप सिग्नेचर देखोगे तो वहाँ पे उनका एम जो है वो कैपिटल बहुत अच्छा है। जब आपकी हैंडराइटिंग में, जब आपके सिग्नेचर में, जब आपके कैपिटल्स अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे आप एक लीडर की तरह सामने आते हो, आप एक इनिशिएट कर पाते हो चीज़ों को, जो आपको अपनी लाइफ में जितना स्टारडम है वो अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। सर इसको अडेप्ट करना ही क्यों चाहिए? अडेप्ट करना क्यों चाहिए? बिकॉज देखो, सब चीज़ जब भी हम बचपन से शुरू करते हैं, जब हमारा जन्म हुआ, हम सब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं विद आवर मदर, with our father, with our peer group, with our teachers, with our television. Nowadays television is more prominent और मोबाइल is more prominent. तो हमारा ब्रेन है वो इन्फ्लुएंस होता है, उस वे से हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं। जब हम थॉट्स जनरेट करते हैं, कोई सिंगल थॉट जो होता है एक वाइब्रेशन पर्टिकुलर जनरेट करता है। अगर आज की डेट में अगर मैं मोबाइल की एग्जांपल दूं, तो जब हम व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजते हैं तो वॉइस मैसेज के सामने ऐसे एक लाइंस आती हैं जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आती हैं, जो एक वाइब्रेशन को दर्शाता है। तो ऐसे ही थॉट्स की वाइब्रेशन होती है, वो थॉट्स की वाइब्रेशन आपके न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। जब ये न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं वो आपके मसल्स में आता है, मसल से आपकी हैंडराइटिंग में आता है। तो वो जो पैटर्न्स होते हैं आपकी हैंडराइटिंग है, वहाँ से आपका माइंड सेट डिकोड होता है। और अगर मैं इसको थोड़ा साइंटिफिकली वे में देखूँ, तो जब भी आपने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी होगी बुक, और सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब आप अपने माइंड की वाइब्रेशन को इन्हांस करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपके साथ की चीज़ें हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए आप हैंडराइटिंग के माध्यम से अपना माइंड सेट की वाइब्रेशन इंप्रूव कर सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ में बेटर अचीव कर पाओ हर चीज़ को। सर ये तो समझ आ गया, चलो ग्राफोलॉजी क्या है। आपने ये भी बताया आई कहाँ से, आपने ये भी बताया बहुत सारे पॉपुलर लोग हैं, अमिताभ बच्चन का नाम ले दिया आपने, फोरेंसिक्स का नाम ले दिया आपने, रोहतक का नाम ले दिया आपने, राइट, कि दे यूज ग्राफोलॉजी फॉर द करियर ग्रोथ और फॉर मे बी सॉल्विंग एनी केस। यस, हमने जैसे टॉपिक बोला पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में, बोला कि जो भी लोग जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रमोशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, सैलरी हाइक में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को हैंडराइटिंग सुधार के कैसे इंक्रीमेंट मिल सकता है, उन लोगों को हैंडराइटिंग सुधार के सिग्नेचर सही करके प्रमोशन कैसे मिल सकती है। देखिए थोड़ी सी नहीं, बिल्कुल अनबिलीवेबल बात है जो आप कर रहे हैं जी। बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो विश्वास नहीं करेंगे, राइट। बट कैसे ये पॉसिबल है, ये तो आप ही बता सकते हैं और मुझे आपसे यही जानना है। सर देखो, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब में हैं, उनको सैलरी हाइक नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, और एक लेवल पे स्टक हैं, शायद वो कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू सम प्रेशर, ड्यू टू सम देयर फैमिली प्रॉब्लम, दे आर नॉट एबल टू जंप आउट ऑफ योर दिस कंपनी, जो करंट कंपनी में वो काम कर रहे हैं। तो बचपन में जब भी हमने हैंड राइटिंग शुरू करी थी, हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था। जब भी हम कैपिटल्स लिखते हैं ना अपने सिग्नेचर में या अपने हैंड राइटिंग में, तो कैपिटल्स होते हैं एक नई शुरुआत,
और जितने लोग इस चीज़ से परेशान हैं अपने करियर ग्रोथ में, अपने सैलरी हाइक में या रिकग्निशन से, उनके जो सिग्नेचर में कैपिटल्स हैं ना, वो सर कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। क्योंकि वो ब्रेन को हमेशा एक सिग्नल देते हैं कि यार तू खुद ही अपनी सबकॉन्शियसली उतना कैपेबल नहीं है, तो तेरे को हाइक कहाँ से मिलेगी। वो अपने ही अंदर उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो सेल्फ एस्टीम होती है, उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से उनके जो कैपिटल्स होते हैं सिग्नेचर के, वो छोटे होते हैं। जब उनका सिग्नेचर का साइज छोटा होता है, आइदर उनके सिग्नेचर जो होते हैं एनसर्कल होते हैं, जैसे राउंड करके डालते हैं ना कई सिग्नेचर, वैसे होते हैं। तो जिसकी वजह से जो उनका व्यक्तित्व है, जो सामने वाले को दिखना चाहिए, वैसा नहीं दिख पाता। क्योंकि प्रमोशन सर किसको मिलती है या सैलरी हाइक किसको मिलेगी? जो पर्सन दिखाएगा कि मैं यार काम कर रहा हूँ। ये लोग भी काम कर रहे होते हैं, बट इनका जो काम है ना वो रिकग्नाइज नहीं होता, क्योंकि एक शो नहीं कर पाते ये चीज़ों को। बैक एंड पे काम कर ही जाएंगे, बट सम टाइम आपने लोगों को देखा होगा कि वो काम कम करते हैं बट उसका शोर ज़्यादा मचाते हैं। बट ये लोग काम भी करते हैं, वो शोर मचा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से इनको रिकग्निशन और इनका जॉब नहीं चेंज हो पाता और इनकी सैलरी हाइक नहीं हो पाती। क्योंकि जब जो दिखता है वही बिकता है सर, चाहे कंपनी में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, या किसी के शॉप पे हो, जो दिखेगी चीज़ वही बिकेगी। तो ये लोग अपनी पर्सनैलिटी दिखा ही नहीं पाते, जो ओरिजिनल जो इनकी पर्सनैलिटी होती है वो सामने वाले को दिखा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से सब चीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है इनकी लाइफ में। सर आपने अभी एक बात बोली कि जिन लोगों के सिग्नेचर में कॉम्प्रोमाइज होता है, वो लोग अपने आप को शो नहीं कर पाते कि वो कितना अच्छा काम कंपनी के लिए कर रहे हैं जी। तो अभी आप कोई ऐसी एक्सरसाइज जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको दे सकते हैं, जिससे कि वो सेल्फ चेक कर लें कि अगर उनकी हैंड राइटिंग में ये चीज़ें हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम होगी, ताकि हम जब इसको रिलीज़ करें तो वहाँ पे हम उनसे नोटिफाई करके चेक कर सकें कि आप जो बोल रहे हैं वो फैक्ट है कि नहीं। बिल्कुल। तो क्यों क्या एक्सरसाइज होगी वो? सर एक एक्सरसाइज है, मैं अपने जो वेबिनार कंडक्ट करता हूँ तो उसमें सबको करवाता होता हूँ। 90 सेकंड की एक एक्सरसाइज है, सिर्फ 90 सेकंड, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि हैंड राइटिंग वाकई ही इफ़ेक्टिव है। 30 मिनट आपने लेने हैं, क्विक वॉच सेट कर लेनी है, एक खाली पेपर लेना है, उस पर 30 सेकंड के लिए सिर्फ 0 लिखने हैं। जब वो 30 सेकंड खत्म हो गया, आपने स्टॉप वॉच बंद करनी है और अपने जो 0 लिखे हैं उसको काउंट करना है, जस्ट काउंट करना है, वेदर इट्स 56, 70 जितने भी आए, काउंट कर लिया, रिलैक्स हो गए 30 सेकंड के लिए अगेन, देन फिर 30 सेकंड के लिए दोबारा से लिखना शुरू करना है। जब आप दोबारा लिखोगे ना 30 सेकंड के लिए, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो नंबर ऑफ ज़ीरोस जो पहले आपने लिखे थे उससे ज़्यादा ही आएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्शियसली आप अपनी हैंड राइटिंग पे काम कर रहे हो, तो सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आपने पहले 56 लिखे होंगे तो नेक्स्ट टाइम जब लिखोगे आपका स्कोर बढ़ा हुआ आएगा। तो ऐसे ही आप अपनी हैंड राइटिंग पे जब कॉन्शियसली काम करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ इंक्रीज कर सकते हो, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सब चीज़ इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। हैंड राइटिंग से चीज़ें बदल सकती हैं जी, आपका ये कहना है, राइट? सो कोई दिक्कत नहीं है, हैंड राइटिंग ही बदलनी है, हमारा क्या जा रहा है, राइट? बिल्कुल। मुझे अगर इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, मुझे अगर हाइक नहीं मिल रहा, मुझे अगर रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, तो मुझे सिर्फ एक हैंड राइटिंग में चेंज करना है। यस। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या है अगर मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे करना क्या है अगर मुझे सैलरी हाइक चाहिए? सर इससे अगर ये सब करने से पहले ना मेरे को एक हैंड राइटिंग सैम्पल चाहिए होता है। अगर कोई भी पर्सन मेरे सामने आता है कोई भी एक पर्टिकुलर चैलेंज लेके, तो उसका एक ब्लैंक पेपर जो A4 साइज़ पेपर होता है उस पर हमें हैंड राइटिंग सैम्पल चाहिए होता है उस पर्सन का, जिसमें आधे से ज़्यादा पेज उसका लिखा हो, जैसे 17 से 18 लाइन्स लिखी हुई उसने और 3 सिग्नेचर किए हों। और उसके बाद हम उसको रेमेडीज़ देते हैं, ये कंसल्टेशन का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद रेमेडीज़ होती हैं, लाइक उसको सिग्नेचर का साइज़ बड़ा करना है उसका, या उसके सिग्नेचर का स्लांट हमने चेंज करना है, उसके सिग्नेचर की डिग्री चेंज करनी है। बिकॉज समटाइम आप देखोगे कोई लोग ना सिग्नेचर ऐसे ऊपर की तरफ जाते होते हैं और बहुत ज़्यादा डिग्री ऊपर की तरफ है, जब बहुत ज़्यादा डिग्री नीचे की तरफ है। वो सब प्रोसेस उसकी एक लाइफ को समझ के वो डिज़ाइन होती हैं चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंगली जस्ट डिज़ाइन करके उसने वो डेली एक सिंपल पेपर या डायरी पे उसने प्रैक्टिस करना होता है डेली। तो वो चीज़ प्रैक्टिस करेगा जब वो पर्सन, तो उसका ब्रेन उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। जैसे आप जिम जाते हो, तो जब जिम जाना शुरू करते हो तो पहले दिन तो आपके मसल नहीं बनते, बट आपके ब्रेन को मैसेज आता है कि आइदर यू आर गोइंग फॉर द वेट लॉस और फॉर द वेट गेन। तो
तो आप उस हिसाब से अपनी ट्रेन करते हो अपनी बॉडी को। तो सिमिलरली जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम जो रेमेडीज़ हैं वो डिज़ाइन करते हैं कि आपको सिग्नेचर में कैपिटल कैसे चाहिए, स्लांट कैसा होना चाहिए, वर्ड स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होता है। वो डेली आपने प्रैक्टिस करना होता है जो आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है, जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है और वाइब्रेशन बढ़ने से आपका ऑरा बढ़ता है। जब आपका ऑरा बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी लाइफ में चीज़ें इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों का बोल रहे हैं कि इसका फ़ायदा मिलेगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं, देखिए एक एम्प्लॉयड पर्सन जब उसकी सैलरी आनी ना तो उसने पहले से सोचा होता है कि कितना खर्चा मैंने कहाँ करना है। बिल्कुल। तो फाइनेंसेस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू रहता है हर एम्प्लॉय के लिए। राइट। तो कितना का खर्चा आ जाता है अगर मैं वो सोचूं कि मुझे सलाह लेनी है आपसे, ठीक है, रेमेडीज जो भी हैं उनका तो डेफिनेटली खर्चा होगा ही, मैं सलाह तक की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ कंसल्ट ही करना है कि चलो मैं बात करके तो देखूं, तो कितना का खर्चा आ जाता है सर इसको सलाह करने का? सर देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं ग्राफोलॉजी की, ये साइंस अभी बिल्कुल न्यू है, लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो इसीलिए आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उनके लिए ये मेरी तरफ से गिफ्ट है कि जितने लोग इस पॉडकास्ट की रेफरेंस से मेरे पास इंक्वायरी लेके आएंगे तो उनके लिए जो एनालिसिस रहेगा, मतलब कंसल्टेशन जो रहेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी विद अ कॉम्प्लीमेंट्री। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए ये चीज़ रिलीज़ करी। लेकिन फ्री का मतलब फ्री सर, देखिए हम किसी फेक चीज़ को प्रमोट नहीं करते। चैनल का नाम भी सिंपल है, फाइंड राइट विद हेमन। यस। तो हमें वही है, जो चीज़ सही है वही सामने आए। बिल्कुल। सो फ्री मतलब फ्री के सर कोई हिडन चार्जेस हैं इसमें? सर हिडन चार्जेस कोई नहीं रहेंगे। मतलब अगर किसी ने अपना सैंपल भेजना है, मेरे से पहले बात कर ले, अपने आपके पॉडकास्ट का रेफरेंस दे दे कि हमने सर ये पॉडकास्ट आपका सुना है, तो वहाँ पे उसको जो भी बातें करनी है, लाइक कंसल्टेशन जो देनी है, उसको समझाना है क्या कैसे काम करता है और क्या आपके सिग्नेचर की वाइब्रेशन क्या है या आपके हैंडराइटिंग की वाइब्रेशन क्या है, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बताऊँगा। अच्छा, इसका कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं लूँगा। पक्की बात है सर, मैं फिर 101%। चलो सर, अब मैं आपको कुछ क्विक क्वेश्चन करूंगा जी। जिसका आपने एक ही लाइन में आंसर करना है ताकि जल्दी जल्दी हमें पता लगे आपके बारे में। और राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है सर, भरपूर ग्रोथ के पास किसको आना है? जो करियर में स्टक हैं, कोई रिलेशनशिप में स्टक हैं, या कोई अपने हेल्थ को लेके चैलेंज है, वो सब आ सकते हैं। सर भरपूर सिंह कौन है? भरपूर सिंह एक ग्राफोलॉजिस्ट है आज की डेट में, तो जो एक आपकी हैंडराइटिंग से आपको रूबरू कराता है सो दैट आप एक फ्यूचर में एक बेटर इंसान बन पाओ। सर अगर रिजल्ट नहीं मिला देन आप क्या करोगे? अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आपको पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब आप हैंडराइटिंग करोगे आपका सबसे पहला स्ट्रेस रिमूव होगा, आपकी एंजाइटी रिमूव होगी, आपका फोकस बढ़ेगा। ये 3 चीज़ें भी आपको लाइफ में मिल गई ना, तो मेरे से जो आप कॉल करोगे तो उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा सर। सो सर इन द लास्ट आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूवर्स के लिए मैसेज यही है कि एक ये अनहिडन साइंस है अभी, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, गूगल पे भी इसके लिए सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं इसके लिए। बट क्या है, अवेयरनेस की वजह से यहाँ आपके पास पहुँच नहीं पा रही थी। विद द ग्रो बाय 10 और हेमन जी आपके थ्रू हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, तो लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट आपने कोई धागे नहीं बांधने, कुछ नहीं बांधने, आपने सिर्फ पेपर और पेन लेके कहीं पे बैठ के अपनी सिर्फ हैंडराइटिंग करनी है, और कोई उसके लिए आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता, ना ही आपके पेरेंट्स, ना ही आपकी स्पाउस कि क्या कर रहे हो। और किसी को इसके लिए बताने की भी ज़रूरत नहीं होती कि आप पेपर पेन लेके क्या कर रहे हो, सबको पता होता है लिख रहा होगा कुछ ना कुछ। तो ये अपने आप में एक सूदिंग इफेक्ट देगा आपको। सर देखिए, आपसे अभी तक जितनी बातें करी ना, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, इसमें नथिंग टू लूज है। यस। कुछ भी खोने के लिए नहीं है, सिंपल अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना है। अगर वो इम्प्रूव करना है वो आपसे समझ लेना है और उसी हिसाब से उसको चेंज कर लेना है। वो चेंज करके आप बोल रहे हो रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि, और ऊपर से आपने हमारे पॉडकास्ट में व्यूअर्स को गिफ्ट भी दे दिया कि फ्री में वो आपसे कंसल्ट कर सकते हैं जी। तो इससे ऊपर सर क्या ही चीज़ मेरे ख्याल से चाहिए। लेकिन डेफिनेटली सर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और सामने आना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। यस सर। सो ये थे हमारे साथ मिस्टर भरपूर सिंह फ्रॉम भरपूर ग्रोथ, जिन्होंने डिस्कस किया ग्राफोलॉजी को। सो एक साइन बदल के, एक हैंडराइटिंग बदल के आप अपने करियर में ग्रोथ ले सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, कॉपी पकड़िए, पेन पकड़िए और लिखना शुरू कर दीजिए। यस। आप भी करिए और आपको ग्रोथ मिलेगी। सो जल्द ही किसी अगले गेस्ट के साथ फिर मिलेंगे आपको। आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।